हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल AK फॉर स्टडी में। तो क्लास 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स को देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग वीडियो नंबर 1 देख चुके हैं और क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 देख रहे हैं, जो कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। और इस चैप्टर को आज हम लोग इसमें प्रश्न वाली 7.1 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है, उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया रहेगा, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले और इस वीडियो को देखने के बाद भी देख सकते हैं। उसमें सिर्फ हम लोग क्या पढ़े थे वो सबसे पहले बता दूं तो दोस्तों, उसमें हम लोग एक्स अक्ष वाई अक्ष के बारे में देखे थे, ग्राफ के बारे में, कैसे पॉइंट को लोकेट किया जाता है, मतलब पॉइंट को कैसे ग्राफ में दिखाया जाता है, एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है। और साथ में उसमें हम लोग ये भी बात किए थे कि डिस्टेंस फार्मूला को प्रूव किए थे, डिस्टेंस फार्मूला किस प्रकार से कैसे बना है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न वाली 7.1 को देखने वाले हैं ना दोस्तों। तो ये जो बनाएंगे इसका एक्सरसाइज, तो बनाने से पहले 3 कॉन्सेप्ट को देखेंगे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, पहला दूरी सूत्र जो कि ऑलरेडी देख चुके हैं पार्ट 1 में, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखेंगे इसका फॉर्मूला। तो उसके बाद देखिए संरेखी के बारे में देखेंगे कि संरेखी किस, इसका क्या कंडीशन है, कब कोई पॉइंट संरेखी होता है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ में जानेंगे कि समदूरस्थ क्या होता है, समदूरस्थ कैसे जानेंगे कि कोई पॉइंट समदूरस्थ है आपस में। तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे एक्सरसाइज को बनाने से पहले, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और आज का ये वीडियो सिर्फ झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ही फायदेमंद नहीं होने वाला है, बल्कि जितने भी स्टेट बोर्ड एग्जाम होता है सभी स्टेट बोर्ड के एग्जाम वाले विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद होगा। क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए, जो खास करके जो 2022 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2022 बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो लगातार इसी तरह का वीडियो आप सभी को अगर पाना चाहते हैं आप लोग, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग प्रश्न वाली 7.1 पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो इस चैप्टर में जितने सारे आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, तो ये सारे के सारे आपका ये 3 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा। पहला दूरी सूत्र, दूसरा संरेखीय और तीसरा समदूरस्थ है। इसी 3 कॉन्सेप्ट पर जैसे जैसे जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे, यानी कि जो प्रश्न वाली पढ़ेंगे हम लोग, तो उस पर जो कॉन्सेप्ट आएगा पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन पर डायरेक्ट आएंगे कि क्वेश्चन कैसे। ऐसा बहुत सारा टीचर क्या करता है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नहीं दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत रहेगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप किसी भी टाइप का, चाहे आपका वो मतलब किताब का NCERT बुक का दे या फिर आपको किसी और बुक का क्वेश्चन भी आ जाए आपके एग्जाम पैटर्न में, तो आप उसे आसानी से, अगर उसका कॉन्सेप्ट जानते हैं तो सोल्व कर सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज यार वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप सभी को बहुत मजा आने वाला है और बहुत ही आसानी से मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न वाली 7.1 को पढ़ने से पहले दूरी सूत्र क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, दूरी सूत्र के बारे में पार्ट 1 वाला वीडियो में जो कि हम लोग देखे थे, वो वीडियो देख लीजिएगा, इसको प्रूफ भी किए थे। तो सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों। ये आपका होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपका फॉर्मूला है ये किसके लिए है, डिस्टेंस फार्मूला, इसको इंग्लिश में कहेंगे, ये है आपका दूरी सूत्र। और इस बार क्वेश्चन है आपको पहला से ही इसी पर बेस्ड है, सारे के सारे इसी पर बेस्ड, यानी कि ये चीज आपको याद रखना होगा, ये सारा का सारा इसी मतलब फार्मूला से आपका क्वेश्चन बनने वाला है, चाहे वो कैसा भी कंडीशन बनाए, संरेखी बनाए या फिर समदूरस्थ बनाए, लेकिन ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। अब देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर सोच रहे जो ये पहला वीडियो नहीं देखे, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो x1 x2 है और y1 y2 है, ये क्या है, तो ये है आपका कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को पहले ही बताए थे पहला वीडियो में कि इस प्रकार से ग्राफ होता है, इस प्रकार से, जैसे कि ये जो आपका लाइन रहता है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं। और जो ये आपका वर्टिकल लाइन होता है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, वाई अक्ष के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में वाई एक्सिस, इसे एक्स एक्सिस कहेंगे। और यहाँ पर बीच में जो होता है दोस्तों, ये मूल बिंदु आपका होता है ओरिजिन, और यहाँ पर एक्स और वाई का मान क्या होता है, 0 0 होता है। बाकी इधर आपका एक्स का मान पॉजिटिव लिया जाता है और इधर आपका वाई का मान नेगेटिव लिया जाता है, और यहाँ पर आपका एक्स का मान नेगेटिव होता है, इधर एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स डैश होता है और इधर एक्स, और यहाँ पर नीचे आपका वाई डैश होता है और ऊपर में वाई, यहाँ पर ऊपर में
y पॉजिटिव। और इस प्रकार से कोई भी पॉइंट, जैसे कोई आपको पॉइंट दिया रहेगा 2 5, तो इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि 2 5 और इसका मतलब x का मान है आपका 2 और y का मान है 5। जी हाँ दोस्तों, तो 2 5 कहाँ, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका x का मान है, और 5 देखिए इधर से लेकर आपका 5 जाएगा, यानी कि लगभग यहाँ 4 अगर तो यहाँ 5 हो जाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट है आपका, ये दोनों आपस में मिलेगा यहाँ से, तो ये हम लोग 2 5 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट था जो कि पहला वीडियो में ही देखे। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। डिस्टेंस फार्मूला के बाद आपका आता है संरेखी, क्योंकि संरेखी आपको समझना जरूरी है दोस्तों, कब कोई पॉइंट, कोई बिंदु संरेखी आपस में होते हैं, तो ये जानना आपको जरूरी है, तभी आप इसका कंडीशन, इसका शर्त को दिखा सकते हैं, और इस पर आधारित जो पूछे गए सवाल है इस चैप्टर में उसे आप सोल्व कर पाइएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। और देखिए संरेखी का कंडीशन को समझ लीजिएगा दोस्तों कि संरेखी होने के लिए क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। देखिए कोई भी बिंदु, जब भी बिंदु दिया रहेगा वो आपस में 3 बिंदु को ही आपको दिखाने बोलेगा, 3 या 4 इस प्रकार से दिया रहेगा कि कोई बिंदु, मतलब वो संरेखी कब होगा। संरेखी का मतलब क्या होता है, संरेखी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि वो आपस में एक ही रेखा पर होगा। जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, फिर एक पॉइंट यहाँ है, तो आपस में जो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, सीधी रेखा बनाएगा। यानी कि यहाँ A है, मान के चलिए यहाँ B है और C है, तो तीनों पॉइंट जो आपस में दिया हुआ पॉइंट अगर एक ही रेखा पर रहेगा तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे क्या कि ये तीनों बिंदु आपस में क्या संरेखी बना रहा है। तो देखिए संरेखी तो ये इस प्रकार से हुआ, लेकिन संरेखी कभी कभी प्रूव करने के लिए आता है कि क्या संरेखी है या फिर नहीं है, उसको कैसे जानेंगे। तो देखिए जब 3 पॉइंट पर बात किया जाएगा, यानी कि 3 बिंदु आपस में दिया रहेगा, यानी कि x1 y1 और आपका x2 y2 और x3 y3 मान दिया रहेगा, तो तीनों पॉइंट पर जब वो संरेखी बनाएगा तो एक ही लाइन पर रहेगा तो संरेखी होगा। लेकिन संरेखी कब नहीं होगा भाई साहब, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो देखिए मान के चलिए 2 पॉइंट एक सीधा में था और एक पॉइंट यहाँ पर है, मतलब अलग जगह पर रहेगा, तो इस प्रकार से एक लाइन बनाया, और ये आज जब इस प्रकार से हम लोग मिला देंगे तो इस टाइप का शेप बनाएगा। और इस प्रकार के आकार को क्या हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, त्रिभुज। जी हाँ दोस्तों, जब 3 पॉइंट आपस में त्रिभुज का निर्माण करेगा, यानी कि अगर वो त्रिभुज बना देता है तो इसका मतलब वो संरेखी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब वो संरेखी नहीं हो रहा है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि त्रिभुज बना रहा है कोई 3 पॉइंट, क्योंकि आपको वहां पर पॉइंट दिया रहता है। जब भी संरेखी प्रूव करने के लिए बोला जाएगा तो आपको यहाँ पर कोई फिगर नहीं दिया रहेगा, कोई सीधी रेखा नहीं, आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, वो ट्रायंगल यानी कि ये त्रिभुज नहीं दिया रहेगा, आपको पॉइंट दिया रहेगा कि बताइए ये पॉइंट जो कि क्या निर्धारित कर रहा है, संरेखी कर रहा है या फिर नहीं। तो हम लोग जानेंगे तो कब, तो त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी चैप्टर पर हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो त्रिभुज बहुत सारे का होता है, बहुत सारे टाइप का, लेकिन उसमें से एक जो कि हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। लेकिन उसी पर बेस्ड है दोस्तों ये एक फार्मूला, आप लोग याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और आगे भी हम लोग 7.3 जब बनाएंगे तो अब इस फार्मूला को काम में लेंगे, तो इसीलिए अभी से याद रखिएगा। और इसी फार्मूला के बदौलत हम लोग संरेखी हो रहा है या फिर नहीं, उसका कंडीशन भी आगे देखते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज शॉर्टकट में लिख दिए हम। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, 1/2 इंटू, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट ले लिए, बिग ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर, और यहाँ पर याद रखिएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका होता है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर 3 पॉइंट किसी भी दिया रहेगा तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर उसका 0 आ जाता है तो यानी कि वो संरेखी बना रहा है। तो अब त्रिभुज, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कब 0 आता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी 0 आएगा जब वो त्रिभुज नहीं बना है। अगर कोई त्रिभुज बन रहा है, 3 पॉइंट आपस में, मान के चलिए यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट, अगर तीनों एक ही सीधा में, क्या ये त्रिभुज बनाया, नहीं बनाया, ये ट्राइंगल नहीं बनाया, तो जिसके कारण से इसका कोई क्षेत्रफल भी नहीं आएगा। तो जब हम लोग इस फॉर्मूला में तीनों पॉइंट को सेट करेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग को 0 मिल गया तो दैट इज, ये प्रूव कर देगा, वो क्या प्रूव करेगा कि वो संरेखी हो जाएगा। मतलब 0 मतलब त्रिभुज नहीं बना है, तभी ना वो 0 हुआ। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ भी मान आ जाता है इसका दोस्तों, तो हम लोग याद रखिएगा, तो आपका वो त्रिभुज बनाया तभी उसका क्षेत्रफल निकल गया, तो वो फिर संरेखी आपका क्या होगा, संरेखी होगा, बोलिए तो संरेखी नहीं होगा। जी दोस्तों, तब वो आपका संरेखी नहीं हो रहा है।
तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये फार्मूला को याद रखने का मैं ट्रिक बता देता हूँ, इसको आगे भी आप लोग जब हम लोग 7.3 पढ़ेंगे उसमें भी इस फार्मूला का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो याद अभी से रखिएगा दोस्तों। कैसे, देखिए हम लोग त्रिभुज का नॉर्मली फार्मूला जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, जो कि समकोण त्रिभुज में हम लोग अप्लाई करते हैं, आधार गुना ऊंचाई वाला। तो 1/2 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद 3 पॉइंट होता है ना, x1 x2 और x3, ये तीनों पॉइंट को आप लोग 1 2 3 सीरियली याद रखिएगा। और याद रखिएगा इतना कि x1 x2 और x3 तीनों होता है इस प्रकार से। और ये देखिए y2 माइनस y3, जैसे हम लिखे ना y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। इस चीज को याद रखने में काफी सारे विद्यार्थियों को टेंशन हो जाता है कि कैसे याद रखेगा, क्योंकि कभी आगे पीछे कर देते हैं और आगे पीछे कर देने से गड़बड़ हो जाएगा। तो इसे याद रखने के लिए क्या कीजिएगा, 23 31 12 ये वाला कोड याद रखिएगा। एक प्रकार के मोबाइल नंबर है दोस्तों, इसे नोट डाउन करके रखिएगा, 23 31 12। ऐसे 1 2 3 और ये 1/2 होगा ऊपर यहाँ से, तो पहला वाला में x ही जाएगा। तो 1 2 3 यानी कि x1 x2 और x3। और उसके बाद 23 31 12, देखिए 23 हो रहा है, 31 हो रहा है और 12 और माइनस माइनस हो रहा है। तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। यानी कि अब चलिए कॉन्सेप्ट पर आप नियम, जो कि इसका शर्त है, मतलब संरेखी होने के लिए शर्त क्या, संरेखी के लिए क्या शर्त है, तीनों पॉइंट, जब 3 पॉइंट दिया रहेगा तो संरेखी का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। यानी कि किसी 3 पॉइंट का अगर जब तो उसको त्रिभुज उसका ये फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, अगर उसका क्षेत्रफल 0 आ गया, उसका एरिया अगर 0 आ गया, तो इसका मतलब वो संरेखी हो गया। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो संरेखी होगा। इस चीज को आप लोग लिख के रखिएगा, संरेखी होगा। और दूसरा कंडीशन है दोस्तों इसी में, तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल, जी हाँ दोस्तों, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल इज नॉट 0, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ ना कुछ मान आ जाएगा। यानी कि मान आ गया, तीनों पॉइंट को जब बना के देख रहे तब जरूर वो त्रिभुज बनाया है, ट्राइंगल बनाया है, तभी ना कुछ मान आया है। तो क्या होगा, अगर इस प्रकार से होगा तो वो संरेखी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तब वो एक ही रेखा पर नहीं है, यानी कि अलग अलग जगह पर है, संरेखी नहीं होगा। ये है आपका संरेखी का कंडीशन। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, समझ गए होंगे। तो ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले रख सकते हैं, या फिर आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन करके रखिएगा। इसी कंडीशन पर हम लोग इसको संरेखी प्रूव करने वाले आगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन आप सभी को मिलेगा। और साथ में अब चलिए समदूरस्थ पर बात कर लेते हैं कि आखिर हम लोग कब जानेंगे कि समदूरस्थ होता है। तो देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं समदूरस्थ आखिर कैसे होता है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट है, अगर इन सारे कॉन्सेप्ट को पहले नहीं देखेंगे तो फिर ये चैप्टर आपका नहीं बन पाएगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, अब समदूरस्थ पर बात करते हैं। समदूरस्थ आखिर कब होता है, जब भी कोई पॉइंट दिया रहता है आपको, तो चाहे वो 2 पॉइंट हो 3 पॉइंट हो, तो आपको पॉइंट दिया रहेगा तो वो आपस में समदूरस्थ, इसका मीनिंग समझिएगा। जैसे हिंदी में है क्या, समदूरस्थ, मतलब वो समान दूरी पर है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है समान दूरी पर। तो समदूरस्थ होने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई होगा, तो ये देखिए, मान के चलिए 3 पॉइंट आपको दिया है, 2 5, इसको ए मान लेते हैं, और एक आपको दूसरा पॉइंट दिया है 1 5 मान के चलिए, सपोज कर लीजिए, और ये आपका 3 6, ठीक है। 3 पॉइंट आपको दे दिया है कोई भी, तो इन तीनों पॉइंट क्या आपस में समान है, संरेखी है, मतलब समदूरस्थ है या फिर नहीं है। तो समदूरस्थ होने के लिए क्या, मान के चलिए ए, जैसे कि ए यहाँ है और सी यहाँ है, ठीक है, और बी मान के चलिए यहाँ पर बीच में है। तो ए से यहाँ, ये दोनों पॉइंट में यहाँ से है, ठीक है। तो ए और सी है इस प्रकार से, तो इसके बीचों बीच में बी अगर है, तो क्या यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी इक्वल है, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी है। अगर ये है तो क्या होगा, ए बी और सी समदूरस्थ होगा। क्या होगा दोस्तों, तब ये आपका समदूरस्थ होगा। यही कंडीशन है समदूरस्थ का। तो इसी कंडीशन को आगे इसका मैथ हम लोग बनाएंगे इसी चैप्टर में। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न वाली 7.1 का है, इसी में हम लोग इसी एक्सरसाइज में बनाने वाले हैं। आगे समदूरस्थ वाले भी कॉन्सेप्ट पर पूछा गया सवाल। तो चलिए
आज के इस वीडियो को मतलब आज के इस सारे के सारे प्रश्न वाली 7.1 में जितने सारे क्वेश्चन हैं जो कि बना रहे हैं और आप लोग को समझाते हैं कि किस प्रकार से आपको बनाना है। आप लोग के पास जरूर आपका बुक होगा जो कि NCERT का, तो उसके आधार पर पूछा गया सारे के सारे सवाल को हम लोग करने वाले हैं जितना पॉसिबल हो पाएगा इस वीडियो में। उसके बाद अगर इस वीडियो में उतना क्वेश्चन नहीं आप लोग को बता पाएंगे तो आपका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा इसका, जब तक ये चैप्टर कंप्लीट। आप कंटिन्यू आपको वीडियो देखने को मिलेगा, मैथमेटिक्स का ही नहीं दोस्तों और भी सब्जेक्ट का यहाँ पर क्लास आप सभी के लिए प्रोवाइड करेंगे हम, तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। यार तो इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा रेस्पॉन्स देना होगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा तभी ये पॉसिबल है, वरना मैं आप सभी के लिए कोई भी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो नहीं देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे करेंगे। तो चलिए, मेरे पास फिलहाल अभी किताब नहीं है, मैं अपने ऑफलाइन के स्टूडेंट से अपना मोबाइल में फ़ोटो खींच के रख लिया हूँ क्वेश्चन सब, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाएंगे कि कैसे बनाया जाता है। देखिए, ये है आपका प्रश्न वाली 7.1 जो कि हिंदी मीडियम के बुक का है, तो इसी को हम यहाँ पर अभी लिखेंगे। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे लेकिन आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर सजेस्ट होगा, तो इसीलिए देखिएगा दोस्तों। प्रश्न वाली 7.1 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए और इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन हम बना देंगे, बाकी 2 क्वेश्चन आपको बनाना है। और वो बना के आप क्या कीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो कि है मेरा ग्रुप पर मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, टेलीग्राम चैनल बना दिए है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ज्वाइन होना है। अगर एक सीरियसली स्टूडेंट है, अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो जो हम यहाँ पर टास्क आप सभी को देंगे, जैसे एक एक करके बनाएंगे, क्योंकि उतना सारा बना नहीं पाएंगे, तो आपको बनाना है और मुझे भेजिएगा, मैं आपको देखूंगा और उसे आपके लिए उसको मतलब क्या करूंगा, रेस्पॉन्स जरूर दूंगा कि आप बना पाए हैं या फिर नहीं बना। और वैसे तो आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर समझा दूंगा किस प्रकार से तो बनाना है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के लिए बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला पर क्वेश्चन आ गया, तो कैसे बनाना है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 3 गो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 1 नंबर का देखिए दोस्तों, 1 नंबर का 1 को हम बनाते हैं। देखिए 2 पॉइंट दिया है 2,3 और दूसरा और 1 पॉइंट दिया है 4,1। तो बोल रहा है कि 2 पॉइंट दिया है, इन 2 पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों हम लोग कि मान लेते हैं कि माना कि दिया हुआ बिंदु, मतलब जो दिया हुआ बिंदु उसको नामकरण कर लेते हैं, इसलिए माना कि दिया हुआ बिंदु क्या क्या है। देखिए, दिया हुआ बिंदु A 2,3 और इस B 4,1 है 1 है, ठीक है। तो ये है, तो इस प्रकार से हम लोग इसका डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। उसे नहीं भी कीजिएगा, ये डायरेक्ट बनाइएगा फिर भी होगा, बट आप लोग को सिस्टमिक ढंग से बना, क्योंकि आपका टर्म 2 जो एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, तो जिसके कारण से आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना होगा, नहीं तो आपका स्टेप मार्किंग होगा तो नंबर कट जाएगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो अतः हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र से। जी हाँ दोस्तों, दूरी सूत्र से क्या निकाल पाएंगे, तो बोलिए तो AB, दूरी सूत्र से AB इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर मान रखेंगे दोस्तों x2, ये वाला जो होता है x1 y1 होता है, और ये वाला जो आपका होता है x2 और y2 होता है। तो यहाँ से x1 और x2, देखिए x2 कितना है 4, तो 4 माइनस यहाँ 2 कितना है x1 2 है, तो इसका स्क्वायर होगा प्लस y2 का मान कितना है 1, y1 का मान कितना है 3, तो इसका स्क्वायर। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, 4 में 2 जाएगा तो 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 और -3, प्लस माइनस घटता है लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का है, 1 में -3 से घटेगा तो -2 का स्क्वायर। और इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा दोस्तों, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, क्योंकि यह माइनस था लेकिन ब्रैकेट में क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर रहने पर डबल होने पर वो पॉजिटिव हो जाता है, तो जिस कारण से 4 4 √8 हो जाएगा। और √8 को हम लोग 4 गुना 2 अंदर में लिख सकते हैं, और 4 का वर्गमूल आता है, जिसके कारण से 2√2, और दूरियों को यहाँ पर दूरी भी निकाले ना, इसीलिए इकाई लिख देते हैं, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों ये है आपका पहला नंबर क्वेश्चन का पहला रोमन संख्या भी जो दिया है ना, 1 नंबर हम बना दिए। और बाकी आपका इसका 2 गो क्वेश्चन है जो कि आपको बनाना है, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैं देखूंगा कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं। तो दूसरा और तीसरा इसी का जो कि आपको बनाना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि बिंदुओं 0,0 यानी कि 2 बिंदु इस बार फिर से दिया है दोस्तों, 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए
दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। अगर 2 पॉइंट का मान दिया रहेगा तो आपको 2 शहर का क्या 2 गांव के ही का भी आप लोग दूरी निकाल सकते हैं। अगर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक आपको दिया रहे तो कैसे, दूरी सूत्र से। तो बिल्कुल इसे भी क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपको बनाना है दूरी सूत्र यूज करके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम बनाएंगे आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जितना दिए है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप नहीं बना पाइएगा तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा। मैं जब नेक्स्ट पार्ट लूंगा इसका तो उसमें आपको बता दूंगा कि कैसे बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो देखिए इस जो ये क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन बनेगा वो आपका इस कॉन्सेप्ट पर यानी कि संरेखी पर। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम आपको बना के दिखाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो कि आपको दिखाना ही पड़ेगा आपको बना के, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 का आपका 2 को क्वेश्चन जो है आपको बनाना है और मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर भी आपको तो मिल जाएगा वहीं से, इसीलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कीजिएगा। पहले आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप में रहना होगा तो रहिएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट रहिएगा हमेशा, ताकि कुछ भी आपको जो कि हेल्प का जरूरत पड़ेगा तो मैं हमेशा हेल्प कर पाऊँ। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर जो कि क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना, मतलब 3 को बिंदु दिया है, संरेखी है। तो संरेखी प्रूव करने के लिए तो पहले हम लोग बिंदु सबको मान लेते हैं, मतलब उसको नामकरण कर लेते हैं कि माना कि दिया हुआ बिंदु, वही मान लेते हैं दोस्तों, माना कि दिया हुआ बिंदु। देखिए दिया हुआ बिंदु क्या क्या है। पहला बिंदु जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, पहला बिंदु ए 1,5, दूसरा बिंदु बी में क्या है 2,3 और तीसरा बिंदु जो क्या है दोस्तों -2, -11 है। ठीक है ना। तो बोला क्या ये तीनों बिंदु आपस में संरेखी होगा। अगर संरेखी होगा तो ये तीनों एक ही सीधा में होगा, यानी कि ए बी और सी जो है एक ही सीधा में। अगर संरेखी नहीं होगा तो वो एक त्रिभुज के टाइप का आकार बना रहा है, तभी वो संरेखी नहीं होगा। तो यानी कि इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल देंगे ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकाल देंगे, अगर क्षेत्रफल का कुछ मान आ गया तो इसका मतलब वो संरेखी नहीं है। अगर क्षेत्रफल का मान नहीं आया तो इसका मतलब वो जरूर क्या है, वो संरेखी है। यानी कि क्षेत्रफल अगर 0 आ गया तो वो संरेखी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसको बना रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अप्लाई करने से पहले यहाँ पर हम लोग एक बार लिख लेते हैं इसके सारे के सारे पॉइंट का वैल्यू, क्या क्या पॉइंट है। तो अब देखिएगा x1 कितना है बोलिए तो 1, और y1 पहले x वाला सब लिख लिया। x2 कितना है तो बोलिए x2 ये वाला है तो 2, और x3 कितना है बोलिए तो x3 -2, ठीक ना। उसके बाद देखिए y1, तो y1 का मान कितना है 5, y2 का मान कितना है, y2 का मान 3, ये वाला y2, y3 का मान कितना -11। अब देखिए अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तभी ना ये संरेखी है या फिर नहीं है वो जान पाएंगे। तो 1/2 फार्मूला याद कीजिए, x1 और y2 यानी कि 23, देखिए 23, 31, मेरे साथ बोलिए 23, 31, और क्या होता है 23, 31, 12, यानी कि y1 y2। इस तरह से आप लोग को याद हो जाएगा ये फॉर्मूला, 1-2 बार लिखिएगा याद हो जाएगा। इसी से हम लोग प्रूव करने वाली जो कि आसानी है। x1 का मान बोलिए 1 है, y2 का मान कितना है, y2 का मान आपका देखिए 3, माइनस y3 का मान आपका -11। तो यहाँ पर हम लोग -11 को अंदर में लिखेंगे और इस तरह से लिख लेंगे, क्योंकि 2 ब्रैकेट आगे ना, इस तरह से ले लिए। प्लस x2 का मान कितना है 2, y3 का मान कितना है दोस्तों -11, y1 का मान कितना है -5, तो यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद प्लस x3 का मान -2, तो यहाँ पर -2 ले लिए। उसके बाद y1, तो y1 का मान कितना है, बारीकी से अच्छे से बैठाना है दोस्तों, y1 का मान 5, और उसके बाद y2 का मान कितना है 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, 1 और 3 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यानी कि 11 यहाँ पर लिखेंगे 2, और इसको देखिए -11 और -5 -16 होगा। उसके बाद प्लस -2, और यहाँ पर 5 में 3 गया तो 2, तो क्योंकि प्लस माइनस घटता है चिन्ह बड़ी संख्या का, तो इसीलिए ये होगा। आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, 11 और 3 जोड़ेंगे तो 14, तो 14 के 14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 16 तो -32
और यहाँ पर -4 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 14 - 36 और इस प्रकार से हम लोग यहाँ इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 36 में 14 जाएगा तो प्लस माइनस घटता है, यहाँ प्लस साइन है ना, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का तो 6 में 4 गया तो 2 और आपका 3 में 1 गया तो 2, लेकिन साइन किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ी संख्या है तो 2 के 2 यानी कि -11 और इस तरह से -11 आंसर आया। लेकिन हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, जिसके कारण से त्रिभुज का क्षेत्रफल 11 वर्ग इकाई बोल सकते हैं। यानी कि इससे ये पता चला त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया दोस्तों, जो भी आया लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आया, तो जिसके कारण से ये तीनों पॉइंट जो है एक सीधा में नहीं था, एक सीधा में नहीं है, तभी ना ये इस प्रकार का कोई आकार बना दिया जिसके कारण त्रिभुज बन गया और अतः ये तीनों बिंदु जो है संरेखी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक लाइन कि ये यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए क्योंकि ये तीनों बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, जिसके कारण से यह संरेखी नहीं है। क्या होगा दोस्तों, यह संरेखी नहीं है, यानी कि एक ही रेखा पर ये नहीं है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर कहीं पर कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगा, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मुझे। कुछ भी आपके पास क्वेश्चन होगा नहीं बन रहा है तो आप क्वेश्चन व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है कि जाँच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो यही आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसको मैं हिंट्स देकर जाऊंगा और इसको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप में मुझे सेंड कर देना है, बना के मैं आपको देखूंगा। आप अगर अगर नहीं बना पाते फिर भी मैं नेक्स्ट इसका पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि ये जो वीडियो जो है दोस्तों आपका काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, इस कारण से मैं इसे पार्ट बाय पार्ट में तोड़ रहा हूँ ताकि आप उतना लंबा देख भी नहीं पाइएगा। तो जिसके कारण से क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आपको हिंट्स दूंगा। अगर फिर भी नेक्स्ट पार्ट जब बनेगा तो नेक्स्ट पार्ट में इसका जो कि हम सॉल्यूशन आप सभी को देने वाले हैं। तब तक आप इसे अपने से ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे बनता है तो मुझे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर भी शो करा देंगे, या फिर मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का तो लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, वहीं से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो भाई साहब समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज, वैसे त्रिभुज बहुत टाइप का होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, और ये एक क्या है जो आपका क्वेश्चन पूछा है वो समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि सम मीन्स समान, द्वि मीन्स 2 और बाहु मीन्स भुजा, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका 2 गो भुजा समान होगा। तो चलिए हम लोग पहले इसका हिंट्स देख लेते हैं कि आखिर कैसे वो समान होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला हम लोग मिटा रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि यहाँ पर सोल्व नहीं करेंगे, आपको हिंट्स दे रहे हैं ताकि आप इसे सोल्व कर पाइएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर सोल्व कर दूंगा आप लोग के लिए, और आप लोग उसे देखिएगा जरूर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पॉइंट सब दिया है, पहले पॉइंट सब हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 का जो कि है आपका पॉइंट दिया हुआ है, मान के चलिए अगर चारों पॉइंट जो आपको 3 पॉइंट दिया है, एक मान के चलिए एक पॉइंट को हम लोग 5, -2 ले लिए, और दूसरा पॉइंट हम लोग क्या मान लिए, दूसरा पॉइंट जो आपका 6, 4 ये दिया हुआ है, और तीसरा पॉइंट जो बिंदु दिया हुआ है वो क्या है 7, -2। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज देखिए, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज बोला है ना, ये मार्कर चल नहीं रहा। चलिए यहाँ पर समद्विबाहु कब होता है, समद्विबाहु होता है कब, सम मीन्स होता है समान, और डी मीन्स क्या होता है 2, समान 2, और बाहु मीन्स भुजा, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका 2 गो भुजा बराबर होगा। यानी कि वो त्रिभुज बना रहा है, तो अगर इस टाइप का फिगर मान के चलिए बनाइएगा तो ABC, यानी कि आपको क्या करना होगा दोस्तों, इस टाइप का मतलब 2 गो भुजा आपका, या तो AB = AC
बराबर होगा या फिर आपका ए बी इक्वल टू बी सी बराबर होगा या बी सी इक्वल टू ए सी, इस टाइप कोई दो को भुजा तो बराबर होगा, तो वो आपको खोजना है। तो कैसे, तो देखिए पहले एक बार आप लोग दूरी सूत्र से ए बी निकाल दीजिएगा, ठीक है, ए बी का कुछ मान आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, बी सी निकालना है और फिर ए सी निकालना है, और इस प्रकार से ए बी बी सी, उसके बाद आपका ए सी, तीनों का तीनों साइड आ जाएगा। अगर दो को भुजा बराबर आ गया, यानी कि दो को साइड मान के चलिए ये बराबर होगा या फिर ये दोनों बराबर होगा, दो ही को बराबर होगा, तो वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, अन्यथा वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। लेकिन ये प्रूफ करने बोला है तो जरूर दो को भुजा बराबर होगा इसका, और ये समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर रुकते हैं और इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट इसका आने वाला है, बहुत जल्द आपको नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा, और पहला पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा अगर इस पार्ट को देख लिए है तो, क्योंकि ये वीडियो नंबर 2 था, इससे पहले वीडियो नंबर 1 देखिए। अब इसी मतलब 1-2 पार्ट में ये सारे के सारे चैप्टर जो कि है कंप्लीट हो जाने वाला है, बहुत जल्द कंप्लीट कर दूंगा। तो जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 के नए जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना है, और साथ में अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है, ताकि उसे भी फायदा हो। और सभी दोस्तों को बताना है कि यहाँ पर क्लास शुरू हो गया है। आप लोग को टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम 2022 में आपका टर्म 2 के सिलेबस के लिए जो कि ये चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।